अगर आप इनको अभी शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं तो इनके पास जो सामान सब चीजें हैं, अरेंजमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है ना? के लिए सब अरेंजमेंट है, हमारे पास लेबर है। इनको सामान को हम ले जा करके इनको गाड़ी से वहाँ पर छोड़ रहे हैं। हाँ। मैम ये बात है कि हमको तुरंत शिफ्ट कर, अच्छी बात है। क्या गारंटी कि वो होटल बच जाए? 6 महीना पहले नगर पालिका आ रही है, पूरा सर्वे कर रही है, बड़ी बड़ी यहाँ पे मीडिया आ रही है। अब जब इतना ज्यादा फट गया, डेड एंड आ गया, लोग बोल रहे दीवार गिरने वाली है, गवर्नमेंट बोल रही है जब दीवार गिर जाएगी तब आप हमें बताना। डेड एंड आ गया, उसके बाद में आप लोग आ रहे हो, तो इससे पहले कहाँ थे? आपको एक हल खाली करना पड़ेगा, आपको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा? मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमें तो किस्त चाहिए। ये घर में बहुत गहरी है दरारें? नहीं, उतनी नॉर्मली है, गहरी तो इधर आ रहे हैं। तो अभी बोल रहे, मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमको तो महीने का किस्त चाहिए। तो जब मैं काम अपना बंद कर दूंगा तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा अपने? क्या हो रहा है अभी यहाँ पर? मैडम हमको तुरंत रूम खाली करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों बोला? क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम्हारे मकानों पे दरार है। कौन बोल रहा है? सर आए हैं यहाँ पे। जी सर, आप कहाँ से आए सर? और सर मैम हमारी गाय बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इनके लिए सर अभी कोई व्यवस्था है? इनके लिए व्यवस्था सरकार ने बहुत सारे होटल्स इनके लिए बुक कर रखी है। कहाँ पर? ये एक जैसे एक शिवालिक रिसोर्ट है, हाँ। फिर आपका पहाड़ी कैफे है, नीचे पर आप कौन अभी कॉल कितने घरों को बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी कितने घरों को बोल रहे हैं आप खाली करने के लिए? अभी हमने कल नीचे करीब 5-6 घरों को शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पे एक सेकंड अभी यहाँ पे 4-5 घरे हैं हाँ। जिनको हमने अभी ये जो डेंजर जोन में क्रैक्स हैं वो उनको शिफ्ट करना है, क्योंकि इनके जान का खतरा है। लेकिन अगर आप इनको एक सेकंड मैम, लेकिन अगर आप इनको अभी शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं तो इनके पास जो सामान सब चीजें हैं, अरेंजमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है ना? के लिए सब अरेंजमेंट है, हमारे पास लेबर है। इनको सामान को हम ले जा करके इनको गाड़ी से वहाँ पर छोड़ रहे हैं। हाँ। मैम ये बात है कि हमको तुरंत शिफ्ट कर, अच्छी बात है। क्या गारंटी कि वो होटल बच जाए? नहीं, वो होटल सुरक्षित है। जो तक सर मैम हमारे मकान पे भी बिल्कुल दरार नहीं थी। रातों रात हल्की सी दरार आ गई है। कितनी हल्की दरार है? हाँ हल्की दरार है। सब लोग देख के आए अभी, तो ये बोल के रूम खाली करो, तुम चलो अभी चल देंगे। हमारी गाय बच्ची है, मुर्गी है, हमको सरकार खिलाएगी, उनको कौन खिलाएगा? कौन सा आपका घर कौन सा है? ये है मैम, यहीं पे, ये रोड के पास है। कौन सा वाला है? ये वाला है मैम, नीला वाला घर? ये मेरी गाय बच्ची है सर। लेकिन ऐसे तो इनका शिफ्टिंग का कुछ एक वो होगा ना, मतलब अगर आप इनको मैं अचानक मेरी बोलेंगे अगर हम अचानक चलो बोले तो मैम मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी गाय बच्ची हमें सब एक साथ चाहिए। हमको ऐसे टुकड़ी टुकड़ी में नहीं दिखेगा। हमारे कहने का मतलब ये है मैम, अब देखो पूरी आजीव है पूरी। अभी हमें खाली करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ये आगे मतलब ये जो 3रा नंबर वाला मकान है, वहाँ पे मेरी शॉप है। तो सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा जब हम यहाँ पे बंद करके चले जाएंगे? वहाँ पे इतना सामान इम्पोर्टेंट सामान है, वो चोरी होगा। मात्र 4,000 रूपए कमरे के किराए अब ये देना। बोल तो रहे कि मतलब 4-4 हजार आप लोगों को देंगे, बट वहाँ पे रहना, फिर बैंक की EMI, काफी सारी चीजें, सोर्स ऑफ इनकम का क्या होगा? सबसे पहले है कि आप भी सरकारी ऑर्डर का ही पालन कर रहे हैं। मुझे पता है आप भी सरकारी ऑर्डर का ही पालन कर रहे हैं, आपकी भी ड्यूटी है। आपको जो कहा जाएगा आप वो करेंगे। ये है कि ये जो जिनकी जान जा रहे हैं, खतरा है, उनको फिलहाल सेफ जगह पे ले। नहीं, लेकिन इनका भी आप लोगों ने हमको सर हमें एश्योरेंस चाहिए, मतलब कि आगे का क्या होगा? मतलब खाना पीने देंगे आप लोग, उसके बाद हमको कौन देगा? आगे का क्या है? मतलब बेरोजगार लोग ऐसा कहाँ से हम खाना पीना लाएंगे? कैसे हम बच्चे पढ़ाएंगे? कैसे हम दिनचर्या, कैसे हम गाय को 6 घास महीना पहले लाएंगे? नगर पालिका आ रही है, पूरा सर्वे कर रही है, बड़ी बड़ी यहाँ पे मीडिया आ रही है। अब जब इतना ज्यादा फट गया, डेड एंड आ गया, लोग बोल रहे दीवार गिरने वाली है, गवर्नमेंट बोल रही है जब दीवार गिर जाएगी तब आप हमें बताना। डेड एंड आ गया, उसके बाद में आप लोग आ रहे हो, तो इससे पहले कहाँ थे? मतलब जब हमने बोला हमें फंड दो, हमारे यहाँ पे क्रैक है, उसको फुलफिल करने के लिए आप हमें फंड दो, मतलब गवर्नमेंट उस टाइम पे आई नहीं, अब आ रही है। मतलब जब डेड एंड आ गया हमारे पास अपना, सर हम खाने का कर लेंगे अरेंजमेंट, हम अपना खुद करेंगे। आप हमें बस इस चीज का एश्योरेंस दो, जो मेरी शॉप बंद है इसके बाद का सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? जो मेरा पूरा इंपॉर्टेंट सामान है उसका एश्योरेंस क्या होगा? वो कहाँ पे शिफ्ट होगा? अब आपके इतनी सी जगह में तो आएगा नहीं ना, एक कमरे के अंदर। सर 10 कमरे में हमारा सामान एडजस्ट नहीं हो पा रहा, क्या 2 रूम में हमारा सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा? करेंगे इसके ऊपर डिस्कस। बाकी हम गाय बच्ची है, सर के लिए तुरंत मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हम तुरंत कैसे व्यवस्था करें? ये वाला हिस्सा पूरा ही ये खाली तो करना है। गवर्नमेंट पर को मेजर समझने वाली बात है सर। 1, 2, 3
और यहाँ ऊपर 4 हमारे 5 मतलब 10-15 परिवार है जिन्हें अभी बोल रहे हैं अभी बोल रही इन्होंने हमको कहा कि एक दिन के अंदर तुम तुरंत मकान खाली करो, अन्यथा हम जबरन आपको खाली करवाएंगे। घर छोटा ये कहाँ की मरने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकते ना। पुलिस आएगी और कंसेंट आपको देने के लिए जबरन रेडी हूँ, करेगी। मतलब लेकिन आपको ये इनका मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ। फीडबैक अभी मिसिंग है। बीइंग अ सिटीजन मैं कंसेंट दे रहा हूँ अपना कि मैं मर जाऊंगा, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। दो बस फीडबैक है कि इनका सबसे बड़ा इशू है कि कैटल प्रॉब्लम, कि इनके मवेशी को खाना कौन देगा, कैसे, उसके लिए गवर्नमेंट सेट बना रही है। सेट इनका बना रहा है हर वार्ड में, जैसे सुनील वार्ड में, जिस वार्ड में है हर वार्ड में बना रहे। आप हमको करके यहाँ छोड़िए, लेकिन क्या वो अभी जहाँ कार्रवाई पर कर आप रहे हैं। हमको भेज रहे सर, क्या वो जगह सेफ है? ये 4 दिन का है मैम, बस ये सब 4 दिन का है। सर हमको यहाँ पर आप 2 किलोमीटर की दूरी में भेज रहे हैं, क्या वो जगह सेफ है? कितने बच्चे हैं चलाया था वो बहुत। नहीं, हमने उनकी खबर तो दिखाई थी, हम गए थे उनके घर में। नहीं सर, लेकिन ये तो एक जेन्युइन कंसर्न है ना इन लोगों का। मतलब जैसे काम कर हमारा पहले आप अश्योरिटी दो, उसके बाद में हम लोग सही है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। हम एश्योरिटी उसके भी है। किस चीज की अश्योरिटी है? अब हमारा सोर्स ऑफ इनकम जाएगा तो आप कमाने का जरिए हम वैसे आप लोग हमको तुरंत खाली करने को, वैसे हमको हमको सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना कुछ भी। 4000 में हमारी दुनिया थोड़ी ना पल जाएगी। मेरा फर्स्ट अब ऐसा थोड़ी नहीं घर है है कि ये, जिस पे है कि और हम जिस पे डेली रेड मार्क लगा दिया गया है और रेड मार्क ये अच्छा, ये लगा हुआ क्रॉस इधर जो लगा क्रॉस लगा है। तो इसमें मैम ये बोल रहे हैं कि आपको एक हल खाली करना पड़ेगा, आपको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा? मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमें तो किस्त चाहिए। ये घर में बहुत गहरी है दरवाजे। नहीं उतनी नॉर्मली है, गहरी तो इधर आ रहे हैं। तो अभी बोल रहे, मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमको तो महीने का किस्त चाहिए। तो जब मैं काम अपना बंद कर दूंगा तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा? अपने बाल बच्चे कैसे पालूंगा? तो आप सिर्फ रेड मार्क लगा के पूरा हमारा काम धंधा बंद तो नहीं हो सकता। सील लगा दिया आप लोग, बोल रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, हम ये बंद, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? वही तो सील का अभी आज तारीख हो गई है 9 तारीख। अभी दोपहर 1 बजे का ये समय है, 1:05 टाइम हो रहा है। और यहाँ पर अभी अचानक जो है सरकारी ऑफिसर की टीम आई है, उनको भी आदेश होगा, आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस आदेश का पालन कर रहे हैं वो मानवीय समस्याओं को नजरअंदाज करके कैसे उसका हो सकता है पालन। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि हमको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बैंक का लोन जो है वो तो चलता रहेगा, किस्त को लेकर तो कोई उसमें राहत नहीं है। बाकी लोग इनके गाय और मवेशी हैं। हम पूछ रहे हैं करंट सोर्स ऑफ इनकम का। अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, आप हमें कहीं पे माइग्रेट करते हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? मतलब कहाँ से हम लोग कमाएंगे? 4000 में क्या करेंगे हम? खाना पीना, कोई बलवा मजदूर तो है नहीं ना कि वेजिस पे डेली कमा रहे हैं, डेली वहीं पे समा दिया। आगे की भी तो लाइफ इस है। एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, क्योंकि जहाँ भी इस वक्त लोगों को खाली कराने और उनके पुनर्वास को लेकर ये सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं ना कि आज ही तुम्हें खाली करना है, बोला गवर्नमेंट से ऑर्डर है। अरे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी इस मजबूरी वक्त तो सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों का पुनर्वास हो, लोगों को शिफ्ट कराया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो इनकी समस्याएं हैं वो इस वक्त बहुत ही जेन्युइन है। और सबसे बड़ा कष्ट इस वक्त ये है कि बैंक की EMI जानी ही है, दुकानें, रेस्टोरेंट इनके सब बंद हो जाएंगे, तो ये खाएंगे और कमाएंगे क्या? इनका घर, इनके मवेशी, घरों का जो सामान है वो कैसे कहीं और जाएगा? और जिन 3 शेड्स की बात कर रहे हैं कि कुछ शेड्स बनाए हैं जहां पर मवेशी को रख सकते हैं, अभी तक वैसा कुछ बना नहीं है। भविष्य में कब तक बनेगा, कितने दिन में बनेगा, कोई गारंटी नहीं। सरकार कह रही है कि पहले लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उस जिंदगी के साथ जो एक जिंदगी और चलती है उसका जवाब किसी के पास नहीं।